Hello everyone, this is Amit Gupta and you are watching my channel Easy English। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के बेसिक लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है टाइम एंड टेंसेस। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ टेंसेस विच गिव एन आइडिया ऑफ द टाइम व्हेन द इंसिडेंट मेंशन इन ए स्टेटमेंट टेक्स प्लेस। तो जो टेंसेस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जो हमें ये आइडिया देते हैं कि जो स्टेटमेंट या सेंटेंस हमारे पास है, जो लिखा हुआ है, उसमें कोई भी एक्शन या कोई भी घटना कब घटित हो रही है उसको बताते हैं। चलिए आइए आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इस टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ए टाइप ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ ए फंक्शन टू एक्सप्रेस एन एक्टिविटी और फैक्ट दैट ऑकर्स इन द प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस वह टेंस होता है जो हमें ये बताता है कि जो घटना घट रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, वो प्रेजेंट टेंस में हो रही है। इट सिंपली डिस्क्राइब द एक्शन ट्रूथ फैक्ट्स। ये एक्शन या किसी भी ट्रूथ को दर्शाता है, उसको डिस्क्राइब करता है। इट इज़ ए वर्ब टेंस। ए वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। द टेंस इज़ द टाइम ऑफ द एक्शन, द प्रेजेंट इज़ नाउ। तो जो वर्ब होती है वो एक्शन वर्ड होती है, यानी कि जो काम किया जा रहा है टेंस में या सेंटेंस में, उसको हम वर्ब बोलते हैं। और जो टेंस होता है वो उस वर्ब का या उस कार्य का समय बताता है। तो प्रेजेंट वो होता है जो अभी चल रहा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं हम। स्ट्रक्चर या इसको हम फार्मूला भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है हमारे पास उसमें, उसके बाद बेस फॉर्म या इसको हम मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या ईएस हमारी ज़रूरत के मुताबिक उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ ही, शी और इट, देयर इज एडिशन ऑफ एस और ईएस विथ बेस फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एप्पल्स डेली। अगर सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसमें हम मेन वर्ब के साथ एस या ईएस को ऐड करते हैं। एग्जाम्पल है हमारे सामने, ही ईट्स एप्पल्स डेली। यानी कि मेन वर्ब जो है ईट की, ईट फर्स्ट फॉर्म है, उसमें हमने एस को ऐड किया है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, इफ़ द सब्जेक्ट इज़ यू, वी, दे or any plural form, only base form is used. For example, they eat apples daily. अगर सब्जेक्ट हमारा यू, वी, दे, आई और कोई भी प्लूरल है तो हम केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, दे ईट एप्पल्स डेली, यानी हमने सिर्फ यहाँ पर ईट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया है। चलिए आइए नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा हमारे पास, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, उसके बाद बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब की, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। उसके बाद विद द सिंगुलर सब्जेक्ट वी यूज़ डज नॉट, वाइल विद द प्लूरल वी यूज़ डू नॉट। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम डज नॉट का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट और आई होने पर हम डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है, ही डज़ नॉट ईट एप्पल्स डेली। ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वहाँ पर हमने डज़ नॉट का यूज़ किया है। दूसरा एग्जाम्पल है, दे डू नॉट ईट एप्पल्स। यहाँ सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है दे, तो हमने डू नॉट का यूज़ किया है। चलिए आइए क्वेश्चन सेंटेंसेस को देख लेते हैं, यानी इसको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में डू या डज को लगाया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
तो जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चन सेंटेंसेस डू या डज से स्टार्ट होते हैं, तो एग्जांपल, पहला एग्जांपल है हमारा डज ही ईट एप्पल्स डेली, तो ही सिंगुलर है इसलिए डज आया। दूसरा एग्जांपल है डू दे ईट एप्पल्स डेली, तो दे प्लूरल है तो हमने पहले डू को ऐड किया है। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस द ऑनगोइंग एक्शन और टास्क ऑफ द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में कोई भी काम जो हो रहा है वह जारी है, ऑनगोइंग है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो आई एम ईटिंग द मील। स्ट्रक्चर या इसके फॉर्मूला को देखते हैं, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा इसमें, उसके बाद इज़, एम, आर, तीनों में से कोई एक, उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे। तो सब्जेक्ट अगर आई होगा तो हम उसके साथ एम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर सब्जेक्ट ही शी इट है तो इज़ और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अगर सब्जेक्ट वी है, दे है, यू है, तो हम आर लगाएंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ हमको मिलेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो इसका पहला एग्जांपल है जूलिया इज़ मेकिंग ए स्पंज केक राइट नाउ। सिंगुलर है जूलिया इसलिए हमने इज़ का यूज़ किया है और वर्ब में आईएनजी। सेकेंड एग्जांपल है ही इज़ गोइंग टू द हिल स्टेशन नेक्स्ट वीक, तो ही भी सिंगुलर है और वहाँ पर हमने इज़ का यूज़ किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। चलिए आइए नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। वी ऐड नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है या जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हम नॉट को लगाएंगे और बाकी सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा जैसा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में था। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे। तो पहला एग्जांपल है जूलिया इज़ नॉट मेकिंग ए स्पंज केक राइट नाउ। सेकेंड एग्जांपल है ही इज़ नॉट गोइंग टू हिल स्टेशन नेक्स्ट वीक। आगे अगला सेंटेंस है हमारा क्वेश्चन सेंटेंसेस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। टू मेक द क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। यानी कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, उसको देखते हैं। सबसे पहले इज़ एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस पहला फर्स्ट है हमारा इज़ जूलिया मेकिंग ए स्पंज केक राइट नाउ, यानी इज़ पहले आ गया है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी ठीक वैसे ही इज़ ही गोइंग टू हिल स्टेशन नेक्स्ट वीक, यानी यहाँ पर भी जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इज़, वो पहले आ गई है। नेक्स्ट हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्सप्रेसेस द कंप्लीशन ऑफ द एक्शन और टास्क ऑफ द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी एक्शन होता है, जो भी टास्क और कार्य होता है, वह कंप्लीट हो चुका होता है प्रेजेंट में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एग्ज़ाम्पल हम देखें तो आई हैव टेकन 2 डोजेज ऑफ मेडिसिन, यानी कि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, टेकन का। इसका स्ट्रक्चर और फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके साथ हैज़, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ही शी इट है तो उसके साथ हैज़ लगाएंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आई, वी, दे, यू है तो हैव लगाएंगे, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंस वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर, यानी इसका स्ट्रक्चर होगा
सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहला एग्जांपल है जूलिया हैज़ मेड अ स्पंज केक। सेकेंड एग्जांपल है ही हैज़ गॉन टू द हिल स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस है नेगेटिव। वी एड नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव, यानी जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद नॉट लगाएंगे। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार है, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैज़ हैव प्लस नॉट, यानी हैज़ नॉट या हैव नॉट, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल पहले है हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल है जूलिया हैज़ नॉट मेड अ स्पंज केक। सेकेंड एग्जाम्पल है ही हैज़ नॉट गॉन टू द हिल स्टेशन। तो हैज़ नॉट और हैज़ नॉट दोनों में। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन सेंटेंसेज यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। टू मेक द क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले सेंटेंस में हैज़ हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में जो रहेगा वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। पहला एग्जांपल है हैज़ जूलिया मेड अ स्पंज केक। सेकेंड एग्जांपल है हैज़ ही गॉन टू द हिल स्टेशन, यानी दोनों में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई। चलिए आइए, नेक्स्ट टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन और टास्क दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन प्रेजेंट, यानी इसमें जो सेंटेंस होता है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ होता है और प्रेजेंट में ऑन गोइंग रहता है, प्रेजेंट में वो फिनिश नहीं होता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर या फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्लस उसके बाद बीन आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जांपल है हमारा आई हैव बीन ट्रैवलिंग। तो सब्जेक्ट भी दिया है, हैव भी दिया है, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए इसका पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। टू मेक द पॉजिटिव सेंटेंस वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर होगा हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार हैं। ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। द चाइल्ड हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन नीडिंग द फ्लोर। I have been playing my favorite game. They have been working in this office since last year. तो हैज़ बीन और हैव बीन मिलेगा हमें। हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ, प्लस मेन वर्ब जो है उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, और सेंटेंस के लास्ट में सिंस या फॉर के साथ कोई ना कोई टाइम रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड होगा। चलिए आइए इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव वी ऐड नॉट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, यानी नेगेटिव बनाने के लिए हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव प्लस नॉट, यानी कि हैज़ नॉट या हैव नॉट दोनों में से कोई एक, उसके बाद बीन होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एग्जाम्पल्स हैं उनको देखते हैं। जूलिया हैज़ नॉट बीन मेकिंग अ स्पंज केक। ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग हिज फेवरेट बुक। शी हैज़ नॉट बीन प्लांटिंग फॉर 3 आवर्स। दे हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन ट्रैवलिंग, यानी इसमें भी हैज़ नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, और हैव नॉट बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चलिए आइए इसके क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देख लें। ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट टेंस कम एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड। तो इसका स्ट्रक्चर है
या फॉर्मूला है वो कुछ इस प्रकार होगा। सबसे पहले हैज़ या हैव में से कुछ एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और सबसे लास्ट में जो होगा वो होगा क्वेश्चन मार्क। तो एग्जांपल्स कुछ इस प्रकार हैं। हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ शी बीन प्लांटिंग फॉर 2 hours, हैव दे बीन ट्रेवलिंग फॉर 2 days, हैज़ द फार्मर बीन प्लगिंग द फील्ड्स, हैज़ ही बीन स्मोकिंग सिंस 2011। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हैज़ या हैव दोनों में से कोई एक आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन होगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। सो एवरीवन, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस, मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। आई होप you all have liked today's explanation. So please keep watching my YouTube channel, my videos. If you haven't subscribed my channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for further video notification. Thank you so much and have a nice time.